नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र नहीं कराए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। उसने इसे शहीदों का अपमान बताया है। दूसरी ओर बीजेपी ने मौसम का हवाला देकर सरकार के फैसले का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार बहानेबाजी करती आ रही है। इस बार सरकार ने विधायकों के नाम का बहाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस मौसम में गैरसैंण में सत्र कराए गए, जबकि सरकार ने कहा कि गैरसैंण में अधिक ठंड की वजह से सत्र नहीं कराया जा रहा। भाजपा इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी विधायकों ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया है। विनोद चमोली ने कहा कि इस समय वहां पर अत्यधिक ठंड पड़ रही है और जो कर्मचारी वहां पर जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कौन से विधायक हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, और मेरे सामने ऐसा कोई विषय नहीं आया जिसमें विकल्प पूछे गए हों कि गैरसैंण जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। सत्र जहां भी आउट होगा बतौर विधायक हम वहां जरूर जाएंगे। जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि, एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। देखिए, गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में घोषणा पत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने तय किया था। अपने वादे के मुताबिक हम लोगों ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी बनाया है। ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन के लिए अस्थायी तौर पर राजधानी रहेगी। विजिलेंस सतर्कता अभियान दल ने वासखेड़ा कला तहसील काशीपुर प्राथमिक स्कूल में नियुक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को 10,000 की नगद रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामला सीआरसी काशीपुर ब्लॉक राजकीय प्राइमरी विद्यालय बांसखेड़ा से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को बताया कि प्रधानाध्यापक दिनेश शर्मा और सहायक अध्यापक प्रताप ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक प्राइवेट स्कूल में चेकिंग के दौरान खामियां निकालते हुए रजिस्टर मेंटेन को लेकर 10,000, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को 10,000 की नगद रिश्वत लेते गिरफ्तार की मांग की जा रही है, जिस पर सतर्कता विजिलेंस दल ने जांच में सही पाया और आरोपी प्रधानाध्यापक और सहयोगी अध्यापक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्राइमरी पाठशाला बांसखेड़ा कला के हेडमास्टर जो सीआरसी भी हैं और को 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ये सीआरसी होने के नाते जो इनको चेकिंग करते हैं प्राइवेट स्कूलों की रजिस्टरों की, तो उनमें कमियां पाए जाने की जो कमियां पाई गई उसको उच्च स्तर पर ना भेजने की एवज में इन्होंने मांग की थी। और अंकुर प्रताप जो है, जो सहायक टीचर हैं, उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी, उनको उसमें गिरफ्तार किया गया है। ये मामला पूरी तरह से झूठा निकलेगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल साहब दिनेश शर्मा जी ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने इस विद्यालय को अपनी देखरेख में एक सुंदर और बहुत अच्छा विद्यालय हमारा बना दिया है। इस गांव के लिए एक बहुत अच्छा विद्यालय उन्होंने दिया है। जिसने भी ये आरोप लगाया बहुत झूठा आरोप और किसी साजिश के तहत ये आरोप लगाया होगा। एसटीएफ उत्तराखंड ने ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को कर्नाटक और
केरल से गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे आरोपी को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 3200 से अधिक शिकायतें दर्ज थी, जिसमें इन्होंने 21 करोड़ की ठगी लोगों से की थी। तो हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और ये जो धोखाधड़ी थी, ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने कर और उसमें अच्छा रिटर्न देने के नाम पर की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पूर्व में 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी केरला से हुई थी और एक ही कर्नाटका से हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा एक और मुख्य अभियुक्त को महाबलेश्वर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। बनभूलपुरा में हुए दंगे के बारे में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने खुलासा किया कि रंजिश के कारण प्रकाश कुमार की हत्या कराई गई थी। उसकी हत्या में पुलिस कांस्टेबल, उसकी पत्नी और साले समेत एक अन्य व्यक्ति शामिल था। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से प्रकाश कुमार के अवैध संबंध थे। इसी बीच उसने प्रकाश की हत्या कर दंगे में मौत दिखाने की साजिश रची गई। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंगे के दौरान बिहार निवासी प्रकाश कुमार की मौत हुई थी। जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि दंगों में प्रकाश कुमार की हत्या नहीं हुई थी। एसएसपी ने बताया कि रंजिश के कारण प्रकाश कुमार की हत्या कराई गई थी। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के 5 और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस 42 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे दर्जनों अवैध असले और गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में जो 3 एफआईआर हुई है, उनमें से 2 एफआईआर में एक एफआईआर जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी एफआईआर जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारियों का हमला हुआ और उनके कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनभूलपुरा प्रकरण में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियां हो चुकी। आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ अल्मोड़ा जिला पंचायत की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने नियत समय में भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। बैठक में जिला योजना में पंचायत के साथ जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने विकास योजनाओं में जियो टैक्स सिस्टम के चलते भुगतान करने में परेशानी आ रही है। जिला योजनाओं में जिला प्रशासन जिला पंचायत को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज अल्मोड़ा में जिला पंचायत की बैठक थी। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या हमारी सदस्यों की थी कि जितने भी काम हम चला रहे हैं उसकी कोई भी कहीं से भी पेमेंट पूरी नहीं हो पाती। इन्होंने 3-4 बार जियो टैग का जो प्रावधान रखा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र जो है वहाँ पे नेट नहीं पकड़ने की वजह से पेमेंट जो है बहुत अटकती है। वेतन में हर वर्ष 20% बढ़ोतरी को लेकर उपनल कर्मियों ने देहरादून के परेड ग्राउंड से पैदल मार्च निकाला। वे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उपनल कर्मियों का समर्थन कर रैली में भाग लिया। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि उपनल कर्मी आज नौकरी पर रहेंगे, कल नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। वही उपनल कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विनोद गोदियाल ने कहा कि हमारी एसएलपी वापस ली जाए और हम जिन पदों पर लगे हैं उन्हें अधिसंख्या घोषित की जाए। इनका भविष्य अनिश्चित, आज काम पे है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। जो चाह रहा है इनको जो है लुढ़का दे रहा है, कहीं को भी लुढ़का दे रहा है और भविष्य की कोई योजना नहीं, जिससे ये लगे कि भाई कल 10 साल सेवा करूंगा, 15 साल सेवा करूंगा या 20 साल सेवा करूंगा, अमुक चीज मुझे हासिल होगी, उसकी कोई योजना नहीं।
ये भीड़ का रुख अगर पलट गया तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सीओ साहब से निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ तक हमने रूट लिया है आप वहाँ तक हमें जाने दें। अगर नहीं जाने देंगे तो ये आंदोलन कहाँ जाएगा, कौन क्या सदा देगा, इस सारी गारंटी। देवभूमि में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। मौसम विभाग द्वारा मौसम का पूर्वानुमान है कि राज्य में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 19 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 18 फरवरी की रात से ही हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलने शुरू हो जाएगी, शाम से मिलने शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूंगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें, और बर्फबारी की जहां तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। जब आप 19 को देखेंगे तो 19 को जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में जो है बादल है अच्छी खासी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा चुनाव का टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत समस्त भाजपागण उन्हें बधाई दे रहे हैं। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करने के बाद सभी भाजपाइयों ने माला पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी और उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अपने सभी विधायकों का आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मेरे मित्र, और पुष्कर सिंह धामी जी का मैं कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि जिम्मेदारी में मैं खड़ा उतर सकूं, और जिस अपेक्षा के साथ यहाँ की जनता एक सांसद से जो अपेक्षा रखती है, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। उत्तराखंड में राज्य चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत होने से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। विधानसभा में भाजपा के पास 47 विधायक है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है, वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक है। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। मेरी अभी दिल्ली बात होनी है, लेकिन हकीकत यही है कि राज्यसभा में प्रत्याशी तब उतारा जाता है जब आपके पास मैंडेट होता है। हमारे पास केवल 19 विधायक हैं और जनता ने बीजेपी को ओवर मैंडेट दिया हुआ है, 47 MLA चुन के दिए हैं, तो इसलिए ये बेईमानी होगा खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ना। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा की घटना के बाद से पूरे प्रदेश में उबाल है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस पूरी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड आ रहे लोगों पर सख्त नजर रखने की मांग की। यूकेडी के वरिष्ठ नेता महेंद्र रावत और भाजपा नेता राजेंद्र अंथवाल ने राज्य की लगातार बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर करते हुए इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में हिमालयी लोक संस्कृति पर होने वाले सेमिनार के लिए देश विदेश से लगभग 200 से अधिक शोध पत्रों के सारांश मिल चुके हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जर्मनी, पुर्तगाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, USA, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश आदि देश शामिल है। नेपाल के पूर्व
उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल भी हिमालयी लोक संस्कृति पर अपना व्याख्यान देंगे। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के संयोजक और इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BDS नेगी ने कहा कि लोक संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। लोक संस्कृति पर शोध को बचाने और जागृत करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सेमिनार से मिलने वाले सुझाव लोक संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान जरूर देंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बता उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा। इनकी किसानों की फसलों की गारंटी शुदा खरीद, सभी फसलों के लिए MSP, अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त करने, छोटे और मध्यम किसान परिवारों को ऋण माफी, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह समेत कई मांगे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार हम अपने एरिया से हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें 100 रुपये किराया खर्च हो जाता है। आप जोड़ ले 33 से 3,000 मंथली हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास। और मरीजों का इस तरह मरीजों को ऐसा लगता है कि जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो एडमिट होते हैं तो डिलीवरी होने के बाद में उनको 1,000 रुपये मिलते हैं। अब 2,000 सरकार ने और भी देना शुरू कर दिए उनके लिए, और हर चीज़ फ्री है। उस हिसाब से जो भी हमारे पेशेंट हैं वो यही सोचते हैं कि आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। जब हमें इतने सारा मिलता है तो आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं वो भी गुमराह हैं और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो DG हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। और ट्रेड यूनियंस और SKM के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है MSP को लागू करने की, वो हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें। पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए, OPS को बहाल किया जाए और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे।